मैं एक्चुअल जैन परिवार से था। मेरे परिवार के लोगों ने एक लोगों ने बोल दिया था कि हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। इंसान अपनी नई जिंदगी जीने प्रारंभ करता है, तब मैंने जंगलों को चुना। सबसे बड़ी गुलामी है तकदीरों की गुलामी। हमेशा एक तलवार लटकी रहेगी और वो तुम्हारे सर पे लटकी रहेगी, कब गिरेगी तुम्हें भी नहीं मालूम। मैं एक्चुअल जैन परिवार से था। जैन परिवार के लोग, आप जैसे मारवाड़ी लोग होते हैं ना, हमारे यहाँ धंधे बिजनेस में इतने डूबे रहते हैं हम लोग कि हम लोगों को सर उठाने का समय नहीं रहता। जैन परिवार के लोगों को आपकी इंडिया की जितनी इकोनॉमी है वो मारवाड़ियों के या जैन लोगों के हाथ में है। उसका 70 से 80% जैन लोगों के हाथ में है इंडिया की इकोनॉमी। हम लोग मतलब पैदा ही पैसे के लिए होते हैं, पैसे कमाने के लिए। छोटा सा बच्चा है, उसके अंदर वो खून में वो क्वालिटी आ जाएगी कि बिजनेस कैसे करने का। और एक यंग एज में मैं समाज को छोड़ के गहरे जंगलों में चला गया। एक यंग एज थी मेरी। जब इंसान अपनी नई जिंदगी जीने प्रारंभ करता है, तब मैंने जंगलों को चुना। और ऐसा नहीं कि मुझे पीड़ा नहीं होती थी, मेरा मन उस दुनिया के लिए तरसता नहीं था, भागता नहीं था, होती थी। वहाँ एक पीपल का पेड़ था जहाँ मैं साधना करता था। उस पीपल के पेड़ को दादा बोलता था और उससे लिपट के ऐसे दादा दादा करके रोता था बहुत देर तक। ऐसे रोता था जैसे कोई छोटा बच्चा रोता है। जब वो मन की पीड़ा बहुत बढ़ जाती थी, मन हमेशा भागने को करता था, क्योंकि खाने को नहीं, खाने को पत्ते। तो जंगल बोलो तो बीहड़ जंगल, जहाँ इंसान आते ही नहीं थे। आदत तो वो वैसी जीवन जीने की थी कि सुबह 10 बजे तो खाना, फिर ये फिर वो फिर सब लोगों के साथ रहना, फिर ये करना वो करना। तो ये सारा जीवन एकदम से पहली बार जंगल गया तो मन तो पलटना चाहता था, मन तो कहता था कि जाएंगे वापस। लेकिन एक चीज मुझे मालूम थी कि ये कर्म जब तक मेरे साथ में रहेंगे तब तक मैं तकदीरों में फंसा रहूंगा। और ये तकदीरों में फंसना मतलब सबसे बड़ी गुलामी है, तकदीरों की गुलामी। अब किसी से भी पूछोगे वो कहेगा क्या करें यार, तकदीर में लिखा था तो अब हो गया। तकदीर का लिखा कौन बदल सकता। मुझे ये ना सुनना था ना कहना था। मैं इसको ना तो सुनना पसंद करता था ना कहना पसंद करता। और मुझे मालूम था अगर ये मामला खत्म करना है तो उस स्थिति तक पहुंचना पड़ेगा जहां तकदीरें खुद लिखी जा सके। ये तकदीरों के चक्कर से बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। और नहीं तो जीवन जीने का मजा नहीं है। फिर जीवन को तुम वैसे जी नहीं सकते। हमेशा एक तलवार लटकी रहेगी और वो तुम्हारे सर पे लटकी रहेगी, कब गिरेगी तुम्हें भी नहीं मालूम। ऐसा नहीं था कि मैं बिजनेस करने में कुछ कम था, कुछ नहीं। जब मैं बिजनेस करता था तो लोग कहते थे कि बोरों में भर के पैसा लेके जाता है। मेरे बारे में कहा जाता था, कोई थैले में भर के पैसा लेके जाता है, कोई कुछ में। जो गेहूं की बोरी आती ना 100 kg की, लोग ये कहते थे उसमें पैसा भर के लेके जाता है। फेमस था मेरे बारे में, बोरों में भर के पैसा लेके जाता है। आज 2023 है तो 2002 में मैं निकला, 21-22 साल हो गए। आज से 22 साल या 25 साल पहले जब मैं मेरे पास वो कॉइन्स इतने आते थे या जो आते थे कि लोग 1-1 लाख रुपया रख के जाते कि जब आपके पास कॉइन्स हो तो आप दे देना। साल भर की वेटिंग रहती थी लोगों की, उनको कॉइन्स चाहिए रहते थे। सिर्फ कॉइन्स ही 1-1 लाख रुपए की वो बुक करके जाते थे कि बाबा कॉइन्स आते हैं तो हमारे को 1 लाख रुपए आप रख लो, कभी भी कॉइन्स दे देना, जब होंगे तब दे देना, तुम लाख रुपए रखो। मेरे परिवार के लोगों ने एक लोगों ने बोल दिया था कि हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और जिस दिन मुझे लगा कि वाकई मुझे सबने मुझे एक को मैंने गिन के एक को कि इसने मुझे अभी नहीं छोड़ा, इसने मुझे अभी नहीं छोड़ा, इसने एक शब्द नहीं बोला कि मुझे तुम्हारी जरूरत। जिस दिन लास्ट पर्सन ने बोला था उस दिन मैंने उस लास्ट पर्सन को बोला था तू मेरा आखिरी बंधन है, तूने मुझे छोड़ दिया तो मैं पतंग के जैसे उड़ जाऊंगा, हाथ नहीं आऊंगा फिर।